तो आज हम एक बहुत ही गहरी, एक बहुत ही रहस्यमयी यात्रा पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी यात्रा जो, जैसा कि सोर्स मटेरियल में बताया गया है, एक आम इंसान को एक कह सकते हैं एक दिव्य फरिश्ते में बदल देती है। चलिए शुरू करते हैं इस कमाल की यात्रा को। अब देखिए, ये सब शुरू होता है एक बहुत ही दिलचस्प लाइन से। मीठे बच्चे, तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है ना? कमाल की बात। ये सुनते ही दिमाग में आता है एक गुप्त यात्रा, मतलब ये कैसा रहस्य है और आखिर ये हमें कहाँ ले जाने वाली है? और बस यही वो बड़ा सवाल है जो आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण के दिल में है। तो चलिए सोर्स मटेरियल के हिसाब से ही आगे बढ़ते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखते हैं कि आखिर ये गुप्त यात्रा है क्या। देखिए, हर बड़ी यात्रा की शुरुआत एक बुलावे से होती है ना? एक आवाज जो हमें हमारी आज की दुनिया से किसी बेहतर दुनिया की तरफ खींचती है। पर इस बुलावे को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि हम आज जिस दुनिया में हैं वो आखिर है कैसी। तो सोर्स मटेरियल हमारे सामने ना दो बिल्कुल अलग अलग दुनिया की तस्वीर रखता है। एक तरफ है हमारी आज की दुनिया, जिसे कलयुग या दुखधाम कहा गया है, मतलब दुखों और बुराइयों से भरी हुई दुनिया। और दूसरी तरफ एक सुनहरा भविष्य, सतयुग या सुखधाम, एक ऐसा स्वर्ग जहां सिर्फ और सिर्फ शांति और खुशी है। तो ये यात्रा एक तरह से नर्क से स्वर्ग जाने का सफर है। और पता है, इस यात्रा में एक अर्जेंसी भी है, एक जल्दी की भावना। सोर्स कहता है कि हम एक युग के बिल्कुल अंत में खड़े हैं। समय का जो चक्र है वो अब पूरा हो रहा है और ये एक बहुत बड़े बदलाव का समय है। मतलब ये यात्रा सिर्फ एक ऑप्शन नहीं बल्कि एक जरूरत बन जाती है। अच्छा, तो ये तो समझ आ गया कि शुरुआत कलयुग से हो रही है, पर मंजिल क्या है? क्या सिर्फ किसी नई जगह पहुंचना है? नहीं, सोर्स कहता है ये उससे कई ज्यादा बड़ी बात है। ये एक नया वजूद, एक नया अस्तित्व बन जाने की बात है। इस यात्रा का जो आखिरी लक्ष्य है वो है फरिश्ता बनना। और फरिश्ता मतलब सोर्स के हिसाब से एक ऐसा वजूद जो इस शरीर की, मतलब फिजिकल बॉडी की सीमाओं से ऊपर उठ चुका हो। एक ऐसी हस्ती जो इस हाड़ मांस के बंधन से आजाद हो। और एक बात साफ कर दें, ये फरिश्ता बनना कोई मरने के बाद की बात नहीं हो रही है। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे इसी जीवन में, यहीं पर याद और रूहानी सेवा के जरिए पाया जा सकता है। ये इंसान से देवता बनने के सफर का सबसे आखिरी और सबसे शानदार मुकाम है। इस बात को समझाने के लिए सोर्स एक बहुत पावरफुल एनालॉजी देता है, ऋषि दधीची की। आपको पता होगा, दधीची वो महान ऋषि थे जिन्होंने देवताओं के लिए अपनी हड्डियां तक दान कर दी थी। तो यहाँ इसका मतलब ये है कि रूहानी सेवा में खुद को इतना डुबो देना है, इतना समर्पित कर देना है कि अपना ये जो जिस्मानी मैं का एहसास है वो खत्म ही हो जाए। ये पूरी तरह से निस्वार्थ समर्पण की बात है। ठीक है, तो लक्ष्य तो एकदम साफ है, फरिश्ता बनना है। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कैसे? रास्ता क्या है? तो चलिए देखते हैं। सोर्स इसके लिए एक बहुत ही खास और गुप्त अभ्यास के बारे में बताता है। इस रास्ते का नाम है याद की यात्रा। अब ये कोई बाहर की फिजिकल यात्रा नहीं है, जैसे कहीं जाना हो, नहीं। ये एक अंदर की तीर्थ यात्रा है जो बिल्कुल गुप्त है। इसे कोई देख नहीं सकता। ये मन के अंदर होती है और इसका सिर्फ एक ही मकसद है, परमपिता को याद करके अपनी आत्मा को पवित्र करना, प्योरीफाई करना। और जानते हैं, इस पूरी यात्रा का जो निचोड़ है वो बस एक शब्द में है, मन मना भव। ये एक सीधा साफ इंस्ट्रक्शन है, अपने मन को मुझ में लगाओ, मतलब परमपिता पर फोकस करो। बस यही इस पूरे प्रैक्टिस का कोर है, इसका दिल है। सोर्स इस पूरे प्रोसेस को 3 बहुत ही क्लियर स्टेप्स में बताता है। पहला, लगातार याद करना। दूसरा, अपने अंदर की जो कमजोरियां हैं, जो बुराइयां हैं, उन पर जीत पाना। और तीसरा, खुद को बिना किसी स्वार्थ के सेवा में लगा देना। ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो वो हमें फरिश्ता बनने की तरफ ले जाती हैं। पर एक मिनट, इतनी गहरी और मुश्किल यात्रा पर हमारा गाइड कौन होगा? कौन रास्ता दिखाएगा? तो सोर्स हमें एक ऐसे गाइड से मिलवाता है जो बहुत ही, कह सकते हैं, यूनिक और रहस्यमयी है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो असल गाइड है वो है शिव बाबा, जो निराकार हैं, जिनका कोई रूप या फोटो नहीं है, इसीलिए उन्हें विचित्र कहा गया है। लेकिन वो अपना ज्ञान एक साकार माध्यम के जरिए देते हैं।
जो हैं प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका शरीर भी है और चित्र भी। तो इसको ऐसे समझिए कि सोर्स निराकार है पर आवाज साकार है। जैसे रेडियो स्टेशन दिखाई नहीं देता पर स्पीकर से आवाज आती है। ये जो अनोखा रिश्ता है, इसे और समझते हैं। निराकार पिता ब्रह्मा के शरीर को एक रथ की तरह, एक व्हीकल की तरह इस्तेमाल करते हैं अपना ज्ञान देने के लिए। और ये कोई आम बात नहीं है, ये हर रोज नहीं होता। ये सिर्फ तब होता है जब समय का चक्र खत्म हो रहा होता है, जब दुनिया को इस बदलाव लाने वाले ज्ञान की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं, इस पर्सनल जर्नी से हटकर इसे एक बड़े कॉस्मिक स्टेज पर देखते हैं। एक ऐसा मंच जिसे सोर्स कहता है विश्व नाटक। सोर्स के हिसाब से समय एक बहुत बड़ा चक्र है जिसके 4 हिस्से हैं, 4 युग। शुरुआत होती है सतयुग से, जब हर तरफ प्योर पवित्रता होती है, आत्माएं देवी देवताओं की तरह होती हैं। फिर धीरे धीरे वक्त के साथ ये पवित्रता कम होने लगती है और कलयुग आते आते आत्मा अपनी असली शान खो देती है। ये कहानी है एक आत्मा की जो अपने घर से भटक जाती है और फिर वापस लौटती है। और इस पूरे ड्रामा में सोर्स कहता है कि एक आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों से गुजरती है। ये 84 का आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक आत्मा के पूरे सफर का, उसके ऊपर उठने और नीचे गिरने की पूरी कहानी का सिंबल है। और ये सारी बातें एक टाइमिंग से जुड़ी हैं। ये ज्ञान और ये यात्रा, ये सिर्फ कलयुग के एंड में ही मिलती है। ये एक तरह का रीसेट बटन है जो आत्माओं को साफ करके उन्हें अगले साइकिल के लिए, यानी नए सतयुग के लिए तैयार करता है। तो हमने क्या क्या देखा, यात्रा का कारण, उसकी मंजिल, उसका रास्ता और उसका पूरा कॉस्मिक कॉन्टेक्स्ट। पर आखिर में ये सब आकर एक ही चीज पर टिकता है, एक बहुत गहरा, बहुत पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। ये कहानी है नर से नारायण बनने की। तो शॉर्ट में कहें तो ये एक गुप्त अंदर की यात्रा है। ये किसी भी इंसान को उसकी आज की कमजोर हालत से उठाकर एक प्योर, पावरफुल और फरिश्ते जैसी स्टेट में ले जाती है। ये एक आम इंसान के देवता बनने की कहानी है और ये मुमकिन होती है याद और सेवा की ताकत से। और हम इस विश्लेषण को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर ये चक्र, जैसा कि सोर्स बताता है, बार बार दोहराया जाता है और ये ज्ञान हर चक्र के अंत में ही आता है, तो ठीक इसी वक्त अभी इस यात्रा पर होने का क्या मतलब है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोर्स हर किसी को खुद ढूंढने के लिए कहता है।